हेलो बच्चा लोग को कैसे हो आप। मेरा नाम सी है मिथुन जायसवाल और आज हम देखने वाले हैं मनी एंड बैंकिंग पॉलिसी। इस चैप्टर को मैंने चार्ट फॉर्म में और अपने स्पेशल नोट्स के अंदर ऐसे डिजाइन किया है कि जो आपको एकदम इजी बना देगा समझने में। आपको लगेगा क्योंकि बच्चों को ये जो चैप्टर है ना बहुत कंफ्यूज करता है, या तो अर्धा पर्दा कुछ समझ में आता है कुछ नहीं आता। लेकिन मैंने इस चैप्टर को इस तरह से डिजाइन किया हुआ है, इस तरह से नोट्स के फॉर्म में बनाया हुआ है कि एकदम मस्त के जैसा चैप्टर लगेगा। तो चलो शुरू करते हैं हमारा ये आज का वीडियो और लेके प्रभु का नाम जय श्री राम। तो ये आ जाते हैं हमारे स्क्रीन के ऊपर। तो देखो बेटा, यहाँ पे क्या है, हमारा जो चैप्टर नंबर 4 है बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी। इसमें हम देखने वाले हैं कि बैंक बैंक क्या होती है। तो देखो बेटा, बैंक क्या होती है, जो बैंक होती है बैंक, उसका काम क्या होता है। बैंक एक इंस्टीट्यूशन होती है। ये जो लोग होते हैं ना, लोग ये क्या करते हैं, अपनी अपने जो पैसे हैं वो क्या करते हैं, बैंक को देते हैं। अपने पैसे बैंक को देते हैं। उसके सामने मतलब पीपल पुट देयर मनी, मतलब सेविंग एंड डिपॉजिट विद द बैंक। ठीक है। और बैंक क्या करेगी, बैंक इसको संभाल के थोड़ी रखेगी तिजोरी के अंदर। बैंक उन लोगों को लैंड करेगी, उन लोगों को लैंड करेगी जिसको इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, जिसको इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। तो बैंक उनको लैंड करती है। अब सर देखो, ये जो बैंक है ना, बैंक एक हाथ से लिया एक हाथ से दिया, मेरा क्या। तो देख बेटा, यहाँ पे बैंक का काम खाली लेने का नहीं है। बैंक क्या करती है, जिस व्यक्ति से पैसा लिया हुआ उसको इंटरेस्ट पे करती है, उसको बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट। और जिसको लोन दिया उससे चार्ज करती है इंटरेस्ट, उसको बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन लैंडिंग। और जनरली जो हमारा इंटरेस्ट ऑन लैंडिंग, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट होता है वो हमेशा कम होता है एज कम्पेयर टू इंटरेस्ट ऑन लैंडिंग। इंटरेस्ट ऑन लैंडिंग जैसे 10% है, यहाँ पे 6% है। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 4%। ये 4% क्या हुआ, ये हुआ बैंक का प्रॉफिट। ये जो होता है बैंक का क्या होता है, प्रॉफिट होता है। और इसीलिए बैंक को क्या बोला जाता है, बैंक को बोला जाता है कि बैंक क्या है, कमर्शियल इंस्टीट्यूशन है। एक मिनट। इसलिए बेटा बैंक को क्या बोला जाता है, बैंक को एक कमर्शियल इंस्टीट्यूशन इसलिए बोला जाता है क्योंकि बैंक क्या करती है, बैंक कभी भी नो प्रॉफिट नो लॉस पर बिजनेस नहीं करती। ये लोगों को कम पे इंटरेस्ट करती है, लोगों को इंटरेस्ट ज्यादा देती है। और जो बीच का जो प्रॉफिट होता है वो क्या होता है, बीच का जो मार्जिन होता है वो प्रॉफिट, उसका प्रॉफिट होता है। 6% पे लोगों को इंटरेस्ट दिया और वो जो लोगों से जो डिपॉजिट लेते हैं उससे लोगों को चार्ज किया 10%। मतलब यहाँ पे 10 - 4 मतलब 6% जो हुआ, सॉरी 10 - 6 मतलब जो 4% हुआ, ये बैंक का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। ओके। इसलिए बैंक को क्या बोला जाता है, इसलिए बैंक को कमर्शियल इंस्टीट्यूशन बोला जाता है। तो बैंक का काम क्या है, बैंक का काम सिंपल है, लोगों की डिपॉजिट को लो और लोगों को इन्वेस्ट करो और उस पर क्या चार्ज करो, इंटरेस्ट चार्ज करो और प्रॉफिट कमाओ। अब हम देखने जा रहे हैं फंक्शंस ऑफ अ कमर्शियल बैंक। बैंक कमर्शियल बैंक के कौन कौन से फंक्शन होते हैं, तो कमर्शियल बैंक के प्राइमरी दो फंक्शन होते हैं। एक होता है प्राइमरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन का मतलब होता है एक्सेप्ट डिपॉजिट। क्या करना, एक्सेप्ट डिपॉजिट। एक्सेप्ट डिपॉजिट के अंदर हम क्या करते हैं, करंट अकाउंट डिपॉजिट। सर ये करंट अकाउंट डिपॉजिट क्या होता है बेटा, तो देख बेटा, जो भी बिजनेसमैन होता है, जो भी बिजनेसमैन होता है उसको उस वो क्या करता है, उसको कंपल्सरीली अकाउंट खुलाना पड़ता है बैंक के पास। और वो कौन सा अकाउंट होता है, वो अकाउंट होता है करंट अकाउंट। तो जो बिजनेसमैन होगा कौन सा अकाउंट खुलाएगा, करंट अकाउंट खुलाएगा। तो ओपन अकाउंट बाय द बिजनेसमैन करता है, जिसके अंदर विड्रॉल बोलती है एन नंबर। एन नंबर मतलब ABCDEFG नहीं, एन नंबर तो जितनी बार आपको पैसे विड्रॉ करने हैं करो। क्यों, क्योंकि ये आप बिजनेस लेके बैठे हो। दिन में 10 बार पैसे डिपॉजिट करोगे, 20 बार विड्रॉ करोगे, आपको जितनी बार पैसे विड्रॉ करने कर सकते हो। उसके ऊपर का जो इंटरेस्ट है, तो बोले ना, इंटरेस्ट हम आपको नहीं देंगे। तो यहाँ पे जो है नो इंटरेस्ट पेड, यहाँ पे बैंक आपकी डिपॉजिट के ऊपर कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करती है। तो यही इसका सबसे लिमिटेशन है कि यहाँ पे जो हमारा करंट अकाउंट होता है उस पर कोई इंटरेस्ट हमको मिलता नहीं है। दूसरी तरफ आ जाते हैं हमारा सेविंग अकाउंट डिपॉजिट। देख बेटा, हम पढ़ रहे हैं कमर्शियल बैंक के फंक्शन, मतलब गवर्नमेंट कमर्शियल बैंक क्या काम करती है। तो उसका प्राइमरी फंक्शन मतलब मेन ऑब्जेक्टिव जिसके लिए बैंक बनी है वो है प्राइमरी फंक्शन। उसमें है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, लोगों से डिपॉजिट एक्सेप्ट करना। उसके अंदर करंट अकाउंट डिपॉजिट एंड सेविंग अकाउंट डिपॉजिट। सेविंग अकाउंट डिपॉजिट में हम पढ़ रहे हैं कि हम क्या कर सकते हैं, मतलब हम जैसे नॉर्मल बिजनेस में, नॉर्मल बंदे, मतलब जो बिजनेस नहीं करे, जैसे आप, मैं, आपकी मम्मी,
ठीक है, सपोज कि हमारा बिजनेस है, हमारे बिजनेस के अलावा नॉर्मल हम अकाउंट्स भी है, तो उसके लिए कौन सा अकाउंट खुला जाएगा, उसके लिए अकाउंट खुलाया जाता है सेविंग अकाउंट का। तो ओपन बाय द अदर देन बिजनेसमैन। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट क्या होता है यहाँ पे, इंटरेस्ट क्या, इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, यस। तो ये यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये डिफरेंशिएशन है कि करंट अकाउंट के अंदर इंटरेस्ट नहीं आता, करंट अकाउंट के अंदर नहीं आता है इंटरेस्ट, जबकि वही सेविंग अकाउंट के अंदर बैंक को इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। और विड्रॉवल कर सकते हैं, यस विड्रॉवल कर सकते हैं, बट यहाँ पे सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शन होता है कि आप सारी अमाउंट मतलब एक दिन में एन नंबर ऑफ टाइम जो यहाँ पे फैसिलिटी मिलती है ना, एन नंबर ऑफ टाइम की, वैसी फैसिलिटी यहाँ पे नहीं मिलती, ये सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शन होता है। ओके सर, अब आती है डिपॉजिट ऐसे करना। देखो बेटा, जब ये डिपॉजिट की बात करें ना, तो दो प्रकार की डिपॉजिट होती है, एक होती है रिकरिंग डिपॉजिट, एक होती है फिक्स डिपॉजिट। वापस बोलते हैं, एक होती है रिकरिंग डिपॉजिट, एक होती है फिक्स डिपॉजिट। रिकरिंग डिपॉजिट का मतलब क्या होता है, रिकरिंग डिपॉजिट का मतलब होता है डिपॉजिट स्मॉल अमाउंट ईच मंथ, मतलब हर हर महीने, जैसे हर महीने क्या होता है, रिकरिंग की बात करूँ, मैं रिकरिंग की बात करूँ तो हर महीने 2000 रुपये, हाँ रिकरिंग डिपॉजिट के अंदर हर महीने 2000 रुपये, 2000 पर मंथ मैं बैंक के अंदर क्या करूंगा, मेरे अकाउंट से कटते जाएंगे और वो मेरे डिपॉजिट अकाउंट के अंदर इकट्ठे होते जाएंगे। तो मेरे नॉर्मल अकाउंट से वो नॉर्मल अकाउंट से पैसा निकल जाएगा, नॉर्मल अकाउंट से पैसा निकल जाएगा और वो कहाँ चले जाएगा, रिकरिंग अकाउंट के अंदर चला जाएगा, रिकरिंग अकाउंट के अंदर चला जाएगा। और पहले से महीने 2000, फिर दूसरे महीने और 2000, तीसरे महीने और 2000, तो इस तरह से ये एक्यूमुलेट होता जाता है कि यहाँ पे पहले 2000 था, फिर दोनों का मिला के 4000, फिर ये तीनों का मिला के 6000, फिर वो चारों का मिला के 8000। इस तरह से क्या होगा, मेरा बैलेंस इकट्ठा होते जाएगा। जो भी इंटरेस्ट किसके ऊपर होता है, अगर जो पहले महीने का इंटरेस्ट है तो पहले महीने में तो मेरे को 2000 के ऊपर इंटरेस्ट रिसीव होगा, दूसरे महीने में 2 + 2 मिला के टोटल 4000 पे इंटरेस्ट रिसीव होगा, तीसरे महीने पे तीनों का मिला के 6000 पे होगा, और चौथे में 8000 में होगा, पांचवें में 10,000, छठे में 12,000। इस तरह से क्या होता है कि जो जैसे जैसे रिकरिंग जो एक्यूमुलेशन बैलेंस है वो बढ़ता जाता है, वैसे वैसे इंटरेस्ट की अमाउंट भी बढ़ती जाती है। ओके बेटा, नेक्स्ट आते हैं हमारा फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट क्या होता है, फिक्स डिपॉजिट हम बैंक को बोलते हैं, बैंक देख मेरे पास है ना 1 लाख रुपए बचा है, 1 लाख रुपए पड़ा हुआ है और मेरे को है ना कोई भी छोटा मोटा ये डिपॉजिट नहीं करना, मैं चाहता हूँ कि आप सीधा क्या करो, इसकी एफडी बना दो, फिक्स डिपॉजिट बना दो। कितने साल के लिए बना दो, 5 ईयर के लिए बना दो। मैं आपसे 5 साल तक 1 रुपये मांगने वाला नहीं हूँ। तो बैंक क्या बोलता है, बैंक बोला देख वैसे तो क्या होता है कि जो रिकरिंग डिपॉजिट होती है उसमें हम 6% इंटरेस्ट रेट देते हैं, लेकिन बिंग यू आर गिविंग अ अमाउंट फॉर अ 5 ईयर, जो भी आप उसको विड्रॉ नहीं करने वाले, तो हम सपोज आपको 7.5% का इंटरेस्ट रेट देंगे। कितना, 7.5%। तो यहाँ पे फायदा क्या होगा कि यहाँ पे हमको 1.5% ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। कितना परसेंट ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, 1.5% ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। ओके, मतलब यहाँ पे मेरे को एफडी रखने में एक फायदा हो जाता है। तो इसी को बोलते हैं फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट का मतलब क्या होता है, जब हम लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन के लिए पैसा बैंक के अंदर डिपॉजिट करते हैं, इंटरेस्ट रेट हायर देन द नॉर्मल रेट होता है और ओडी फैसिलिटी, और इसके ऊपर अगर आपको चाहिए, मतलब आपने ये जो फिक्स डिपॉजिट कराई इसके ऊपर आपको क्या फैसिलिटी मिलेगी, ओवरड्राफ्ट, मतलब आप बैंक से चाहो तो इससे ओडी फैसिलिटी भी ले सकते हो। ओके, तो बेटा यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा, हम क्या पढ़ रहे हैं, तो हम पढ़ रहे हैं हमारा बैंक, बैंक के अंदर बैंक क्या काम करती है, और बैंक के काम करने के अंदर हमने देखा कि बैंक का प्राइमरी फंक्शन कौन सा होता है, तो बैंक का प्राइमरी फंक्शन होता है डिपॉजिट। डिपॉजिट के अंदर हम देखा करंट अकाउंट। करंट अकाउंट का मतलब क्या होता है कि जब हम क्या करते हैं बिजनेस पर्पज से बैंक से पैसे विड्रॉ और डिपॉजिट करना चाहते हैं, तब कौन सा अकाउंट खुलाते हैं, करंट अकाउंट। उसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं मिलता और नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन कितनी बार करो, जितनी बार चाहे उतनी बार आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। फिर हमने कौन सा अकाउंट देखा था, सेविंग अकाउंट देखा। सेविंग अकाउंट के अंदर क्या होता है कि जो नॉर्मल पर्सन होते हैं, जो जिनका बिजनेस नहीं है, वो सेविंग अकाउंट खोलाते हैं, उसके ऊपर इंटरेस्ट पे किया जाता है। हाँ, लेकिन अब जो विड्रॉवल है वो सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शन होता है। ठीक है, फिर हमने देखा डिपॉजिट। डिपॉजिट में होती है दो प्रकार का, एक होता है रिकरिंग डिपॉजिट, एक होता है फिक्स डिपॉजिट। बोलते जाओ मेरे साथ, याद होते जाए, हो जाएगा आपको। रिकरिंग डिपॉजिट मतलब कि हर महीने थोड़ा 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 पैसा आपके अकाउंट से कटता जाता है और नॉर्मल और डिपॉजिट के अंदर भेगा होते जाता है। हर महीने थोड़ा 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 पैसा क्या होता है, थोड़ा थोड़ा पैसा आपके अकाउंट से कटेगा और नॉर्मल डिपॉजिट रिकरिंग अकाउंट के अंदर इकट्ठा होते जाएगा। आपको जो इंटरेस्ट है ना, जैसे जैसे इंटरेस्ट इकट्ठा होते जाता है, एक्यूमुलेट होता जाता है, वैसे 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 आपको इंटरेस्ट मिलता जाता है। ठीक है, जबकि फिक्स डिपॉजिट के अंदर क्या होता है, आपको एक लमसम अमाउंट देनी है और उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है बेटा, तो ये था। अब आगे हम देखते हैं आगे क्या है। तो देख, आगे है प्रोवाइडिंग क्रेडिट फैसिलिटी।
ये क्या प्रोवाइड करता है? क्रेडिट फैसिलिटी। सर देखो, जो पैसे की जरूरत है ना आजकल सभी को होती है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि उसका टाइम ड्यूरेशन कितना है। मतलब शॉर्ट टर्म के लिए भी होती है, मीडियम टर्म के लिए होती है, लॉन्ग टर्म के लिए होती है। शॉर्ट टर्म के लिए पैसे की रिक्वायरमेंट हो तो वो कितना टाइम ड्यूरेशन के लिए होगी? 0 से 1 साल। मीडियम टर्म में होता है तो लोगों को 1 से 5 साल तक की जरूरत है, और अगर लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए तो 5 to 15। तो जब भी बैंक आपको लोन देती है तो ये पूछती है कि भाई आपकी रिक्वायरमेंट कितने टाइम ड्यूरेशन की, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म के लॉन्ग टर्म। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए लोन देते हो तो इंटरेस्ट रेट कम होता है, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए लोन देते हो तो इंटरेस्ट रेट ज्यादा होता है। ओके। पेमेंट एंड विड्रॉल फैसिलिटी। यहाँ पे बैंक आपको और कौन सी फैसिलिटी दे रही है? विड्रॉ करना। अगर आपको अपना पैसा विड्रॉ करना है तो उसके लिए आप अपने एक विड्रॉवल स्लिप भर सकते हो, ड्राफ्ट के थ्रू विड्रॉ कर सकते हो, पे ऑर्डर, एटीएम, क्रेडिट, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, इतनी सारी फैसिलिटीज है जहाँ से हम क्या कर सकते हैं? पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं। ओके। क्रेडिट क्रिएशन। नेक्स्ट आ रहा है हमारा क्रेडिट क्रिएशन। देख बेटा, credit creation is one of the most important topic। क्यों? क्योंकि एक तो एग्जाम के पॉइंट से सेपरेट क्वेश्चन भी बनता है, और आपके फंक्शंस जो प्राइमरी फंक्शन उसमें तो है ही है। दूसरी चीज क्या है, बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं क्रेडिट क्रिएशन को लेके। चलो आओ डिटेल में सिखाता हूँ क्रेडिट क्रिएशन क्या होता है। तो देख बेटा, जनरली क्या होता है, जो बैंक्स होती है ना, बैंक्स, एक चीज मैं आपको बता दूं, जो बैंक्स होती है, बैंक्स बैंक्स का काम मैंने आपको क्या बताया, लोगों से पैसे लो और दूसरों को पैसे दो। लोगों से पैसे लो और जिसको रिक्वायरमेंट है उसको पैसे दो, उनसे इंटरेस्ट लो, इनको इंटरेस्ट लौटाओ। सर मेरे पास क्या बचा? बैंक के पास तो जो डिपॉजिट पे जो इंटरेस्ट होता है वो कम, लैंडिंग पे जो इंटरेस्ट होता है ज्यादा। इसका इंटरेस्ट कम, इसका इंटरेस्ट ज्यादा, और जो बीच का जो मार्जिन होता है वो क्या होता है? बैंक का प्रॉफिट। अब देख, बता मेरे को एक चीज बता, ये तो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका था, अभी वापस क्यों बोला? क्योंकि इसलिए बोला कि जब हम लोगों से पैसा लेते हैं, सपोज लाख रुपए लिया, कितना? लाख रुपए। अब यहाँ पे मेरे पास एक बंदा है, सर 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 मेरे को लाख रुपए की जरूरत है, आप दे दो क्या? बैंक क्या बोलती है? यार साला लाख रुपए पड़ा है, इसको दे दो क्या? तो सोचिए नो, आरबीआई बोलती है कि आज जितना पैसा आपके पास आता है आप पूरा का पूरा लैंड नहीं कर सकते, आपको कुछ पोर्शन अपने पास रिजर्व में रखना पड़ता है, कुछ पोर्शन रिजर्व में रखना पड़ता है, जिसको कैश रिजर्व रेशियो बोलते हैं। मतलब इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी खाली ये समझो, ये अगर मेरे पास 100 रुपए आ रहे हैं तो अगर आरबीआई बोल रहा है कि 20% अपने पास रखो, कितना परसेंट? 20%। 100 का 20% कितना हुआ? 20। 20 माइनस करो कितना बचा? 80। अब वो बंदा बोल बोल के भी थक जाएगा ना, इस समय को लाख रुपए चाहिए, लेकिन हम उसको क्या बोलेंगे? ना 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 ना, आरबीआई की का रूल्स रेगुलेशन का पालन करना पड़ेगा। इसका मतलब 100 में से 20 रुपए हम अपने पास रखेंगे और सामने वाले को कितना देंगे? 80 रुपए ही देंगे। समझे? तो अब आगे क्या होता है, ये एक प्रोसेस खत्म हो गया। अब वो भाई क्या करेगा, वो 80 रुपए उसने लिए, अब वो अपनी बैंक में जाएगा, वो अपनी बैंक के अंदर 80 रुपए डिपॉजिट कर देगा। आगे क्या होगा? आगे क्या होगा, उसकी बैंक बोलेगी वाह 80 रुपीज आ गए। अब उससे कोई अगर पैसे मांगने आता है उसकी बैंक से, उसकी बैंक क्या बोलेगी कि नन्ना नन्ना 80 रुपए नहीं दूंगा। वो क्या करेगी, उसकी बैंक भी उसमें से 20 रुपीज काट के, 20% काट के, 20 कितना होता है? 16 रुपए। 16 उसमें से काट देगी, और सपोज उसका कितना बैलेंस बचा? 66, आई होप 80, हाँ 66। 66 क्या करेगी? दूसरे को लैंड करेगी। मतलब क्या होता है, जब भी बैंक क्या करती है, बैंक के पास कोई भी पैसा आता है उसमें से रिजर्व का पैसा काटती है, बाकी का पैसा क्या करती है? लैंड करती है। जिसको लैंड की वो उसकी बैंक में जाके वो पैसे को जमा करवाता है, और उसकी बैंक भी क्या करेगी? उसमें से 20% काट के दूसरे व्यक्ति को लोन देती जाएगी। ये क्या होता है? सर्कल घूमती जाती है, घूमती जाती है, घूमती जाती है। कब तक घूमेगी? जब तक ये वो पैसा कैश के अंदर कन्वर्ट ना हो जाए। अगर हम एज्यूम करते हैं कि पूरी इकोनॉमी के अंदर करेंसी में, पूरी इकोनॉमी के अंदर कैश करेंसी है ही नहीं, ठीक है, कैश में नहीं चलता, मतलब हम क्या करते जाएंगे, एक व्यक्ति क्या करेगा, बैंक से बोरो करके हम उसकी बैंक के अंदर जमा करवाएगा, उसकी बैंक उसके ऊपर नई क्रेडिट क्रिएशन करेगी। इसको बोलते हैं क्रेडिट क्रिएशन। मतलब क्रेडिट 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 मतलब पैसा सिर्फ एक ही बार रिसीव हुआ, लेकिन वो कितनी बार उसका क्या हो रहा है? मनी फ्लो हो रहा है फ्रॉम 1% टू अनदर पर्सन। अब मैं इसको आपको बताता हूँ बुक्स के ऊपर। मैंने बहुत अच्छी नोट्स बना रखी है इकोनॉमिक्स के अंदर,
बच्चों को पढ़ने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता है और एकदम एकदम सिंप्लीफाई मैंने में बना रखी है। चलो तो देखते हैं नोट्स के अंदर तो क्या बताया है यहाँ पे। देख बेटा, यहाँ पे देख, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर कोई व्यक्ति अगर अपने 100 रुपए बैंक के अंदर डिपॉजिट करता है तो बैंक क्या का काम है, बैंक का काम है कि इसमें से सपोज 20% रिजर्व रिक्वायरमेंट है तो बैंक क्या करेगी 100 में से 20% रिजर्व रिक्वायरमेंट को काट के बाकी का क्या करेगी, लैंड करेगी। तो कितना लैंड कर पाएगी, ओनली 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 80 रुपीज ही लैंड कर पाएगी। अब आगे क्या होगा, ये 80 रुपीज के अंदर क्या होगा, ये जाएगा दूसरी बैंक के पास, दूसरी बैंक क्या करेगी इसमें से वापस 20% काटेगी, मतलब कितना बचा 64, 64 बचा सर 66 नहीं 64 बचा, तो 64 रुपए किसी और को लैंड करेगी। वो व्यक्ति क्या करेगा, उसकी बैंक के अंदर जमा करेगा, वो कितना करेगा 64 करेगा, उसकी उसकी बैंक क्या करेगी उसमें से 20% काट के वो किसी और को देगी। मतलब ये स्ट्रगल चलता रहता है चलता रहता है चलता रहता है। ठीक है, ओके। अब देख एक चीज समझ, ये जो है ना क्रेडिट क्रिएशन, इसके अंदर क्या होता है, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे ए व्यक्ति है उसने बैंक के अंदर डिपॉजिट की, जब फर्स्ट टाइम हम बैंक के अंदर पैसा डिपॉजिट करते हैं तो उसको बोलते हैं प्राइमरी डिपॉजिट। कौन सी डिपॉजिट बोलते हैं, प्राइमरी डिपॉजिट। तो हमने ए भाई ने हम क्या किया 1000 रुपए फर्स्ट टाइम बैंक में जमा किया तो उसको बोलते हैं प्राइमरी डिपॉजिट। बैंक ने इसमें से 20% अपने पास रख के बाकी का 800 की लोन दे दी। वो किसको लोन दी, बी को। बी ने क्या किया, उसने उसकी बैंक में आके इसको जमा किया 800 रुपए। उसकी बैंक क्या बोलेगी, भाई 800 रुपये है ना, पूरे नहीं देख सकता वो, मेरे को कितना रिजर्व रिक्वायरमेंट है 20%, मतलब 20% अपने पास रखूंगा और बाकी का किसको करूंगा, लैंड करूंगा थर्ड पार्टी को। वो जो थर्ड पार्टी ने क्या किया, उसने उसकी बैंक में जाके पैसे जमा किया, कितना जमा किया 640। वो भी क्या बोलेगी, वो भी यही बोलेगी 640 पूरा तो नहीं लैंड कर पाऊंगा, मतलब उसमें से क्या करूंगा कुछ पैसा, मतलब कुछ मतलब कितना 20% काट के बाकी का क्या करूंगा यहाँ पे जमा करा दूंगा। ठीक है, ये क्या है, ये क्रेडिट क्रिएशन है। अब सर ये तो मेरे को मालूम पड़ गया, इसमें एक खास बात क्या है वो बताता हूँ। खास बात ये है कि यहाँ पे जो क्रेडिट है इसका जो टोटल है, टोटल कैसे आएगा, ये जो टोटल आप देख रहे हो। अब आप सोचोगे सर इसके लिए क्या मेरे को पूरा टेबल बनाने का, नहीं बेटा, इसका होता है शॉर्ट फॉर्मूला, जिसको ये देखो, ये क्रेडिट क्रिएशन का फॉर्मूला होता है जिसका नाम होता है, ये आपको याद रख लेना है। ऐसे के ऊपर एमसीक्यू आता है या तो ये भी पूछने का, तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे फॉर्मूला बनता है प्राइमरी डिपॉजिट मल्टीप्लाई बाय 1 कैश रिजर्व रेशियो। मतलब जितना भी आपका रिजर्व रिक्वायरमेंट है 1 मल्टीप्लाई बाय रिजर्व रेशियो, उससे डिवाइड करने का प्राइमरी डिपॉजिट। प्राइमरी डिपॉजिट कितनी है 1000, प्राइमरी डिपॉजिट कितनी है 1000। तो 1000 को हम कैसे डिवाइड करेंगे, हम डिपॉजिट हम 1000 को डिवाइड करेंगे, एक मिनट, हाँ तो हम क्या करते हैं, प्राइमरी डिपॉजिट को 1 डिवाइड बाय कैश रिजर्व रेशियो से डिवाइड करते हैं, मतलब 20% से हम उसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये एक मिनट, हाँ प्राइमरी डिपॉजिट और जो जो अब नेक्स्ट टाइम जो डिपॉजिट हो रहे हैं, जैसे कौन सी डिपॉजिट हो रही है 800, 640 या उसके नीचे 512 की, उस सब डिपॉजिट को क्या बोलते हैं, डिराइव डिपॉजिट क्या बोलते हैं। तो यहाँ से जितनी भी डिपॉजिट क्रिएट होती है उसको बोलते हैं डिराइव डिपॉजिट, और ये जो फर्स्ट टाइम होती है इसको बोलते हैं प्राइमरी डिपॉजिट। अच्छा, अब जब ये फॉर्मूले के अंदर आप अपना आंसर रखोगे, मतलब यहाँ पे प्राइमरी डिपॉजिट कितनी है, तो प्राइमरी डिपॉजिट है 1000, तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन सी आर आर की रिक्वायरमेंट कितनी थी, 20% थी, 20%। तो यहाँ पे देखो 1000 1 अपॉन 20%, 20% करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, और 20% करेंगे तो मतलब ऊपर 100 आएगा, तो ये 100 में ये जगह, ये यहाँ से 0 में से यहाँ पे 5 गया, इसको 5 मल्टीप्लाई 1000 को क्या आएगा 5000। तो इसका जो टोटल आएगा वो कितना आएगा 5000 आएगा। ठीक है, ओके। आप सिंपल अब क्या करो, ये 20% 5% 20% निकालो इसका, ये आएगा 1000, इसमें से माइनस करके बाकी का कितना आएगा, ये आएगा न्यू लोन। तो जब वो पूछेगा न्यू लोन कितनी की क्रिएट हो रही है तो 4000 की, टोटल डिपॉजिट कितनी है 5000 की, और कैश रिजर्व अकाउंट कितना पड़ा 1000। तो आप बोलोगे सर ये क्या हर बार ऐसा किया जाता है,
देखो बेटा ऐसा है ना, क्रेडिट क्रिएशन के लिए कंसेप्ट सीखने के लिए हमको ये ऐसे ही चेक किया जाता है, ठीक है। तो आपको भी अगर क्रेडिट क्रिएशन के बारे में पॉइंट आता है या तो लिखने को आता है तो आपको ऐसे ही बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या फंक्शन, ये हमारा फंक्शन है क्रेडिट क्रिएशन का। तो क्रेडिट क्रिएशन क्या होता है, जब बैंक्स क्या करती है, मतलब प्राइमरी डिपॉजिट की मनी को किसी और को लैंड करके उस पर इंटरेस्ट अर्न करती है और दूसरा वाला व्यक्ति उसको अपनी बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करवाने के बाद बैंक उसके ऊपर फर्दर लोन देती है, उसको बोलते हैं डायरेक्ट डिपॉजिट। तो ये डिपॉजिट चलती रहती है जब तक कि पैसे क्या हो जाए, जीरो ना हो जाए। तो ये हमारा पॉइंट था क्रेडिट क्रिएशन का। ओके तो देख बेटा, यहाँ पे क्रेडिट क्रिएशन का मतलब क्या हुआ कि बैंक के पास जो डिपॉजिट आती है, बैंक के पास जो डिपॉजिट आती है वो बैंक क्या करता है, बैंक क्या करता है, जो डिपॉजिट आती है हम बैंक में देते हैं। बैंक सपोज यहाँ पे 40% है डिपॉजिट, तो बैंक उसमें से 40% अपने पास रखेगी रिजर्व, बाकी की 60% क्या कर देगी, लैंड कर देगी। और वो व्यक्ति क्या करेगा, उसकी बैंक में जाके वहाँ पे क्या करेगी, उसकी बैंक के अंदर बैंक 60% लोन देगी, हाँ, और वो अपनी बैंक के अंदर जमा करवाएगा। उसकी बैंक क्या करेगी, इसमें से क्या करेगी, कुछ पोर्शन अपने पास रखेगी और उसको फर्दर लैंड कर देगी, ठीक है। तो इन शॉर्ट ये बैंक का प्रोसेस आपको इस तरह से ध्यान रखना है कि बैंक का प्रोसेस कैसे होता है। बैंक अपना अपना जो व्यक्ति है, जो फर्स्ट टाइम जो व्यक्ति बैंक के अंदर पैसा जमा करवा रहा है उसको बोलता है डिमांड प्राइमरी डिपॉजिट। प्राइमरी डिपॉजिट क्या होता है, बैंक में जमा होती है, उसमें से वो रिजर्व रिक्वायरमेंट काट के बैंक किसी और को देती है, वो अपनी बैंक के अंदर जमा करवाता है। तो ये जो टेबल है 1000 हमने यहाँ पे 200 दिया, काट के बैंक क्या करेगी 800 रुपये लैंड करेगी और फिर वो व्यक्ति क्या करेगा, अपनी बैंक के अंदर 800 रुपये जमा करवाएगा। उसकी बैंक उसमें से 20% काट के किसी और को लोन देगी 640 के, उसकी बैंक वो अपनी बैंक में जाके 640 डिपॉजिट करेगा, उसकी बैंक क्या करेगी उसमें से 20% काट के किसी और को लोन देगी। और ये प्रोसेस चलते रहते जब तक ये क्या हो जाए, कैश के अंदर कन्वर्ट ना हो जाए। इसका जो टोटल है वो निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, प्राइमरी डिपॉजिट मल्टीप्लाई 1/CRR। तो यहाँ पे क्या होता है, प्राइमरी डिपॉजिट हमारी थी 1000 मल्टीप्लाई बाय 1/CRR, 20% है तो ऊपर 100 आ जाएगा और यहाँ से ये कट जाएगा और ये आ जाएगा 5, और 5 को जब इससे मल्टीप्लाई करके दिया जाएगा 5000, ठीक है। तो ये 5000 आ जाएगा, इसका 20% ये निकालोगे आप तो वो कितना आएगा, वो ये आएगा 1000, और बाकी का जो बैलेंस है 5000 माइनस 1000 इज इक्वल टू 4000। तो यहाँ पे ये माइनस माइनस करते हैं तभी तो यहाँ पे ये आता है, ठीक है। तो 1000 माइनस 200 तो 800। तो वैसे ही यहाँ पे हमको जब ये वाली फिगर मिल जाएगी तो ऑटोमेटिक ये मिल जाएगा, तो ऑटोमेटिक ये मिल जाएगा, ठीक है। इसका एक और चीज़ बताता हूँ जो आपको कोई नहीं बताता होगा, कि यहाँ पे जो हमारा जो प्राइमरी डिपॉजिट होता है, अगर उसके अंदर कैश विड्रॉल नहीं किया जाता, प्राइमरी डिपॉजिट ही हमारा रिजर्व रिक्वायरमेंट का टोटल होता है। कुछ भी सिचुएशन ले लो, उसके अंदर क्या होता है, ऑलवेज प्राइमरी डिपॉजिट क्या होता है, रिजर्व रिक्वायरमेंट का टोटल होता है। ओके, यहाँ तक आ गया आपको। चलो, तो बैंक के हम पढ़ रहे हैं प्राइमरी फंक्शन, उसके अंदर हमने कौन सा देखा, उसके अंदर प्राइमरी फंक्शन के अंदर एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, उसमें करंट अकाउंट का देखा, सेविंग अकाउंट देखा, फिर रिकरिंग डिपॉजिट, फिक्स टर्म डिपॉजिट, क्रेडिट फैसिलिटी हमने देख लिया, विड्रॉल फैसिलिटी देख लिया, ठीक है, और क्रेडिट क्रिएशन हमने देख लिया। यस, अब हम आते हैं नेक्स्ट, इंटर बैंकिंग ट्रांजेक्शन। जब हमको इंटर बैंकिंग ट्रांजेक्शन करना हो तो भी क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, बैंक के थ्रू कर सकते हैं। ये इंटर बैंक को क्या बोलते हैं, कॉल मनी बोलते हैं। ये क्या होता है कॉल मनी, ये अपनी डिटेल में पढ़ेंगे आगे वाले चैप्टर में। हमको खाली याद रखना है, बैंक प्रोवाइड शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म डिपॉजिट टू वन अनदर, क्योंकि बैंक को तो एक दूसरे से काम पड़ता रहता है, तो उसको क्या बोलते हैं, इंटर बैंकिंग ट्रांजेक्शन बोलते हैं। शॉर्ट टर्म क्रेडिट इज प्रोवाइडेड बाय वन बैंक टू अनदर बैंक थ्रू सेंट्रल बैंक एंड दैट इज कॉल्ड कॉल मनी। और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है वो कॉल मनी इंटरेस्ट रेट होता है। इसको हाईलाइट कर देना, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपके कितनी बार एक नंबर में पूछा जाता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉल मनी रेट। तो कॉल मनी रेट मतलब जब एक बैंक दूसरे बैंक को जो इंटरेस्ट लोन देती है उसको बोलते हैं कॉल मनी, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है उसको बोला जाता है कॉल मनी रेट, कॉल मनी रेट, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे हमने क्या किया, हमने बैंकिंग के अंदर जो उसके फंक्शंस होते हैं, प्राइमरी फंक्शंस, उसको अच्छे से देख लिया, ठीक है। तो प्राइमरी फंक्शन में हमने कौन कौन सा देखा, तो हमने देखा कि बैंक का जो प्राइमरी फंक्शंस होता है वो क्या होता है, उसमें पहला होता है सेविंग अकाउंट को खुलाना, एक्सेप्ट डिपॉजिट, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट एंड फिक्स डिपॉजिट। उसके अलावा उसका काम होता है क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करना, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, ठीक है। फिर यहाँ पे पेमेंट करना, उसके बाद क्रेडिट क्रिएशन देखा, और फिर हमने देखा क्रेडिट क्रिएशन के बाद
लास्ट पॉइंट था हमारा, कौन सा था, इंटर बैंकिंग ट्रांजेक्शन, जिसके अंदर हमने देखा इंटरेस्ट, कॉल मनी एंड उसके ऊपर का इंटरेस्ट रेट। जो तो बैंक जब एक दूसरे को लोन देती है उसको कॉल मनी कहते हैं, और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है वो होता है कॉल मनी रेट, कॉल मनी रेट, कॉल मनी रेट। चलो अब आ जाते हैं हमारे सेकंड पार्ट के ऊपर, वो क्या है, सेकेंडरी फंक्शन। तो आ जाते हैं हमारी स्क्रीन के ऊपर। चलो, तो सेकेंडरी फंक्शंस क्या होता है, तो सेकेंडरी फंक्शंस के अंदर आता है एजेंसी एंड यूटिलिटी सर्विस। मतलब बैंक बहुत सारी एजेंसी यूटिलिटी सर्विसेज देती है। एजेंसी का मतलब क्या होता है, एक तरफ का एजेंट। एजेंट मतलब आपको जैसे एलसी, लेटर ऑफ क्रेडिट देना हो, अंडर राइटिंग देना हो, कोई टैक्स वगैरह पे करना हो, आपको अगर सेफ डिपॉजिट वॉल्ट मतलब लॉकर फैसिलिटी खुलवानी है, फिर आपको कोई डॉक्यूमेंटेशन या तो माइक्रो फाइनेंस फैसिलिटी चाहिए, ये सारी चीजें कौन करके देता है, बैंक करके देता है। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा प्रोवाइड वेरियस फैसिलिटी एंड चेंजिंग टाइम। मतलब क्या होता है, ये एनईएफटी की सर्विस देता है। एनईएफटी का मतलब क्या होता है, एनईएफटी का फुल फॉर्म आपको याद रख लेना है, क्योंकि यहाँ पे हमको कितनी बार एक नंबर में पूछा जाता है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। और दूसरा होता है आरटीजीएस। आरटीजीएस का मतलब रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, मतलब फट करके अभी के अभी रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। उसके अलावा कोर बैंकिंग फैसिलिटी देता है, मतलब सेंट्रलाइज ऑनलाइन रियल टाइम एक्सचेंज, जिसके कारण क्या होता है, आप आसानी से एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। उसके अलावा और कौन सी बैंक की फैसिलिटी होती है, इंटर बैंकिंग फैसिलिटी होती है, मोबाइल बैंकिंग ऐप होता है एंड डीमेट अकाउंट। सर ये डीमेट अकाउंट क्या होता है, तो डीमेट अकाउंट का मतलब बेटा ये होता है कि जब हमारे जो शेयर्स है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर होते हैं, और वो बैंक आपको मदद करता है कि आपको डीमेट अकाउंट खुलवाना है, बैंक आपको डीमेट अकाउंट खुलवा के देगा। तो यहाँ पर होल्डिंग शेयर्स एंड सिक्योरिटी इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म रेदर देन द फिजिकल फॉर्म, तो बैंक आपको फैसिलिटी देता है डीमेट अकाउंट के अंदर इसको खुलवाने का। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे हमारा एक जो बड़ा क्वेश्चन था, बैंक और फंक्शंस ऑफ बैंक क्या होता है, खत्म होता है। और बैंक एंड फंक्शन, यहाँ पे कैमरे ने वापस से हिलना डुलना चालू कर दिया है। लेकिन आप फोकस करो किसके ऊपर, कंटेंट के ऊपर। आई होप आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड दूसरों को शेयर कीजिए। कमेंट में लिखिए सब मज़ा आ रहा है, और आपको अगर कोई और भी वीडियो चाहते हैं कि मैं उसके ऊपर लेक्चर लूँ तो आप वो भी लिख सकते हैं। चलो हम मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, बाय बाय।